आज की अहम खबर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी खबर है कि भाजपा पर आरएसएस कैसे नियंत्रण करेगी और मोदी शाह का जो वर्चस्व है उसको कैसे कम करेगी। 7 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले जो एनटीवी नवभारत टाइम ने जो छापा है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि वसुंधरा राजे बनेगी बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी शाह का दाव फेल होगा। और दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं केपी मलिक ने इतना बड़ा ट्वीट करा है और उससे बहुत कुछ मोदी और शाह और आरएसएस के बीच में जो चला है उसका खुलासा हो जाएगा। तो पहले जो केपी मलिक ने ट्वीट करा उसको आपको पढ़कर सुनाते हैं जो उन्होंने एक्स पर लिखा है। क्या अब शाह भी देंगे मोदी को झटका? यानी जो अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा रहते थे और उनके पद चिन्हों पर चलते थे और उनके लिए काम करते थे, आज ऐसी स्थिति बन गई है कि जैसे ही संघ ने जो तैयारी करी है नरेंद्र मोदी को हटाने की, और जैसे ही अगर नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा तो शाह अपना जो ब्लूप्रिंट, जो रोड मैप तैयार करा है वो अपने हिसाब से चलेंगे, मोदी को धोखा दे देंगे, मोदी को छोड़ देंगे, मोदी को झटका दे देंगे। आगे ट्वीट में क्या कहते हैं केपी मलिक? कहते हैं कि मुसीबत में परछाई भी साथ छोड़ देती है। अब ये निश्चित है कि संघ ने मोदी से सत्ता का त्रिशूल छीनने का मन बना लिया। संघ अब इस त्रिशूल के तीनों सिरों, केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता और भाजपा पर अपना पूर्ण नियंत्रण करने की दिशा में काम कर रही है। और मोदी और अमित शाह को ये समझ में आ गया है कि अब संघ पीछे हटने वाला नहीं है, आरएसएस पीछे हटने वाला नहीं है। चर्चा ये है कि भाजपा अध्यक्ष पद पर संजय जोशी जैसे विश्वास पात्र को बैठाने की तैयारी में है और संघ को लगातार रिपोर्ट मिल रही है कि अधिकांश संगठन और नेता भी संजय जोशी के पक्ष में हैं। इसके बाद संघ कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदल सकता है और अंत में प्रधानमंत्री को भी बदल सकता है। आगे जो केपी मलिक लिखते हैं, अमित शाह राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने भी भाप लिया है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है और वे समझ गए हैं कि अब मोदी के दिन लद गए। पार्टी और सरकार में कभी भी बदलाव हो सकते हैं, अतः अमित शाह भी अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मोदी से किनारा कर नए निजाम के अनुसार चलने को तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होता है जिस पर जेपी नड्डा काबिज हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब इस पर जो है मोदी शाह के प्रसंग के अनुसार जेपी नड्डा को बैठाला गया। लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए कार्यकाल को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो आरएसएस है, जो संघ है, वो बहुत ज्यादा अलर्ट है और अंडर ग्राउंड काम कर रहा है कि आखिर तीसरी बार भाजपा सत्ता में क्यों नहीं लौटी। और उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने नहीं ली, न अमित शाह ने ली और इस कारण संघ नाराज है और संघ अपने मर्जी का प्रधानमंत्री भी बनाना चाहता है और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता था। यानी सरकार और पार्टी दोनों पर संघ नियंत्रण करना चाहता है। यही बात केपी मलिक ने कही है। तो संघ अपने जो वर्चस्व को मजबूत कर रहा है और मोदी के वर्चस्व को कमजोर कर रहा है और इसी को देखते हुए जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी के चाणक हैं, जो भाजपा के चाणक हैं, वो भी भांप चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं कि अब मोदी के दिन लद गए। मोदी को कभी भी संघ हटा सकता है, आरएसएस हटा सकता है। तो क्यों ना मैं अपना रोड मैप तैयार कर लूं कि जैसे निजाम बदलेगा वैसे मैं भी उनके साथ चलूंगा। तो ये जो तैयारी है मोदी के जो खास भक्त थे अमित शाह की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो अमित शाह थे, जो नरेंद्र मोदी थे, जो इनकी रणनीति थी चुनाव की, वो 400 सीट एनडीए और 370 भाजपा नहीं मिल सकी, केवल 240 सीटें मिली और जो वादा था वो वादा से बहुत दूर था और इससे संघ नाराज है। संघ को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की वजह से अब भाजपा रसतल में जा रही है, भाजपा का नुकसान हो रहा है और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदला जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार, जो प्रधानमंत्री तीसरी बार, इनको भी हटा दिया जाए। और इसी का जिक्र केपी मलिक ने किया है। तो जब चर्चा चली कि जो संघ है, जो आरएसएस है, वो संजय जोशी को बना रहा है, वो बहुत विश्वास पात्र हैं। संजय जोशी आरएसएस के हैं और मोदी के आते ही जो संजय जोशी थे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और संजय जोशी पर दांव लगाना चाहते हैं और उनको पहले से लगाना चाहता था आरएसएस, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था। लेकिन मोदी के कट्टर दुश्मन, मोदी के 36 के आंकड़ा के चलते वो नहीं बन सकते। और यही बात मोदी और शाह कह रहे हैं कि भैया हमारे मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, हम चाहते वो बनाओ, जिस पर संघ नाराज हो गया है। संघ का कहना है, आरएसएस का कहना है कि दोस्तों कि
अगर बनेगा तो हमारी मर्जी से बनेगा, आपकी मर्जी से एक काम होगा, प्रधानमंत्री पद से हट जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ले लीजिए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेते हैं तो प्रधानमंत्री में से एक पद चुन सकते हैं। तो इसके कारण जो अमित शाह है वो पूरी तरह अलर्ट हो गए, क्योंकि संघ की जो स्टडी, जो रणनीति, उसको समझ चुके हैं कि संघ कब प्रधानमंत्री को बदल दे और कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले, कुछ नहीं कहा सकता। इसलिए जो मोदी के जो खास जो स्ट्रेटजिक हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो अमित शाह हैं। दोस्तों, जो भाजपा के, जो गुजरात लॉबी के, जो नरेंद्र मोदी के जो चाणक्य हैं, वो अमित शाह हैं। अमित शाह जो रणनीति है संघ की वो समझ चुके हैं कि संघ नाराज है, संघ बदलाव करना चाहता है। जो कोर कमेटी है, जो आरएसएस है, जो भाजपा है, वो आरएसएस भाजपा को बदलना चाहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और सरकार का जो प्रधानमंत्री है उसको भी बदलना चाहती है। क्योंकि जब जब मोदी आए थे तब जो आरएसएस को लोगों को साइड लाइन किया गया और सत्ता से दूर, क्योंकि रणनीति जो थी नरेंद्र मोदी की, उस रणनीति के कारण लगातार जनता उससे दूर जा रही है और बहुत बड़ा 2024 में नुकसान हुआ। और उस नुकसान की भरपाई के लिए और उसके बदलाव के लिए संघ ने जो तैयारी की है वो आरएसएस को हटाना है। और मोदी और शाह का कहना है कि भैया हमारे मतलब का, हमारी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, जो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन संघ ने ठुकरा दिया, संघ ने मना कर दिया, संघ बौखला गया, संघ नाराज हो गया कि आरएसएस का अगर व्यक्ति आरएसएस के द्वारा चुना जाएगा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा भाजपा का, आपकी मर्जी का नहीं बनेगा, आपकी अब चलने वाली नहीं है। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा आरएस भाजपा का, तो फिर बदलने के कारण फिर प्रधानमंत्री पर दाव लग सकता है। और इसी चीज का जिक्र अमित शाह ने किया है। और अमित शाह के बारे में जो केपी मलिक ने कहा है दोस्तों, तो 7 पॉइंट। पहला पॉइंट, संघ ठुकरा देता है शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो दावा करते हैं मोदी, शाह, नड्डा, उसको ठुकरा देता है। जो पद को आरएसएस के सामने रखा गया, लेकिन संघ नहीं माना। संघ कहता है संजय जोशी बनेंगे, संजय जोशी को प्रस्तावित करा जाएगा। फिर भी नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा संजय जोशी के साथ, इसलिए संजय जोशी पर भी दाव नहीं लगाया। तो अगली पसंद ए, बी और बी जो ऑब्जेक्ट है, विकल्प है, वो वसुंधरा राजे, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री, उनको भी बनाया जा सकता है। उन पर दाव संघ लगा सकता है, आरएसएस लगा सकता है। दोनों मोदी शाह के लिए नुकसानदेह हैं और दोनों का मोदी साहब विरोध कर रहे हैं कि भैया हमारे मतलब का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि संघ संजय जोशी या वसुंधरा राजे दोनों में से एक को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। ये बात पक्की हो चुकी है। लेकिन भाजपा के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो किसी कीमत पर इन दोनों नाम से खुश नहीं है और वह शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको भाजपा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है उसको आरएसएस कबूल नहीं कर पा रही है। और संजय जोशी जो है प्रस्तावित नाम है और आरएसएस के विश्वास पात्र है। दोस्तों, केपी मलिक के जो ट्वीट ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि अब अमित शाह मोदी से किनारा कर सकते हैं, झटका दे सकते हैं, क्योंकि निजाम बदलने वाला है। और जब निजाम बदलेगा तो निजाम की बदलती हवा को, बदलते रुख को देखते हुए नए निजाम के साथ काम करना पड़ेगा। और इसलिए आरएसएस पूरा नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी पर करने जा रही है और ये उसकी तैयारी है। जैसे ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा वैसे ही उसका असर प्रधानमंत्री पद पर होगा। और जिन राज्यों में मोदी शाह ने मुख्यमंत्री बनाए उन पर प्रभाव पड़ेगा, उनको भी हटा दिया जाएगा। ऐसा जो केपी मलिक का जो ट्वीट है वो सूत्र जो उसके बता रहे हैं, जो ट्वीट है उसके आधार पर जो रिव्यू, जो समीक्षा निकल कर आ रही है, तो ये मोदी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। और आगे तो संघ जो है वसुंधरा राजे और जो संजय जोशी का नाम फाइनल कर चुका है और इन दोनों में से एक नाम निश्चित तौर पर होगा। और मैंने पूर्व में बताया कि जेपी नड्डा अपने उत्तराधिकारी जो है शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं। मोदी शाह अपने हिसाब से शिवराज सिंह चौहान का नाम को प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसको संघ पूरी तरह ठुकरा चुका है। अब वसुंधरा राजे का भी मोदी से 36 का आंकड़ा है और इसलिए दोस्तों वसुंधरा राजे भी मोदी को पसंद नहीं करेंगी। अगर वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता आरएसएस के द्वारा, आरएसएस की पसंद के द्वारा, संघ की पसंद के अनुसार। और संजय जोशी के करैक्टर, संजय जोशी की सेक्स सीडी को लेकर भी उनके करैक्टर को तहस नहस कर दिया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। और जबकि वह आरएसएस के पसंद है, अब आरएसएस फुट बैक पर खेलेगी, फ्रंट पर खेलेगी और अपने हाथ में पूरा भाजपा की कमान को लेने जा रही है। ये जो केपी मलिक हैं उनके ट्वीट बताता है दोस्तों।
अगला है नव भारत टाइम के अनुसार, जो मैंने पूर्व में बताया कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व सीएम का नाम प्रस्तावित कर चुकी है, और जबकि मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह के नाम को प्रस्तावित कर चुके हैं। तो दोस्तों अगला 7वां पॉइंट है कि आरएसएस भाजपा को अपने नियंत्रण में करने जा रही है, और वह पहले दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बदलेगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री और स्थानीय जो अन्य राज्य के भाजपा मुख्यमंत्री उनको भी बदलने का काम करेगी। ये ट्वीट बताता है केपी मलिक का, और केपी मलिक ने 3 अक्टूबर 2024 को एक्स पर लिखा है। तो दोस्तों क्या राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे बनेंगी, या फिर संजय जोशी जो नेता हैं गुजरात के, वो बनेंगे? दोनों कट्टर विरोधी मोदी के हैं। क्या नरेंद्र मोदी को जो सूत्र बताते हैं, जो आरएसएस की पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं केपी मलिक, वो बताते हैं कि मोदी को भी हटा दिया जाएगा, उसके साथ साथ उनके चुने हुए मुख्यमंत्रियों को हटा दिया जाएगा। तो 7 पॉइंट थे दोस्तों। ये केपी मलिक का जो ट्वीट है ये बहुत कुछ संदेश देता है कि अब भाजपा की राजनीति, भाजपा का कोड कैर और भाजपा का जो प्लान है, जो कमेटी है, वो पूरी तरह बदल जाएगी अगर नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाता है, और नए सीएम फिर नए पीएम बनेंगे। और नया प्रधानमंत्री कौन होगा? सबसे ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर, आरएसएस की पसंद के प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो नीतीश गडकरी का नाम सबसे आगे होगा। नीतीश गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आरएसएस और संघ की पसंद है, और संघ ही अब भाजपा को अपने हाथ में लेने जा रहा है, क्योंकि 2024 से जो मोदी शाह ने जो लकीर खींची, जो राजनीति, जो स्ट्रेटजी बनाई, वो भाजपा को नुकसान में ले गई। और यूपी में राम मंदिर का इनोवेशन, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किया गया, उससे भी भाजपा को फायदा नहीं मिला दोस्तों। तो क्या नरेंद्र मोदी को आरएसएस फिर से मौका देगी, अभयदान देगी और योग्यता बने रखेगी, या बदलेगी? कमेंट करके बताएं। और मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। केपी मलिक के जो बयान है, जो ट्वीट है, जो बयान उन्हें एक्स पर लिखा है, वो बहुत कुछ गुजरात की राजनीति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की राजनीति को बदलाव का संकेत दे रहा है। तो कितना संकेत दे रहा है कमेंट करके बताएं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी 10 साल देश में राज किए और तीसरी बार भी पीएम पद पर बैठ गए, तो उन्हें आरएसएस कैसे हटा सकती है? क्या हटा पाएगी, नहीं हटा पाएगी? तो ये सवाल बना हुआ है, और कमेंट करके सवाल दें, और देश दुनिया की न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरे साथ बने रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।